वसुदेव सुतम देव कंस चारुड़ मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और आज के इस दिव्य पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का आशीष हम सभी पर बना रहे, ऐसी कामना के साथ में आज की इस भाव चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। पर पूर्व की जो मूल चर्चाओं की बात हुई थी, उसके बाद में ये जो भाव चर्चा के प्रथम भाग में आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इसके दो भाग रहेंगे, लेकिन मूल भाव में हम भगवान तत्व का भाव जो है, महात्मा भाव, महापुरुष भाव, आदर्श पुरुष और सामान्य पुरुष, ऐसे ही एक भाव चर्चा को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किन किन विभूतियों से पता चलेगा कि हम किसको भगवान कहें, किसको महात्मा कहें, किसको महापुरुष कहें, किसको आदर्श पुरुष कहें, किसको सामान्य पुरुष कहें। क्योंकि जैसी श्रद्धा फिर हमारी रहती है, हम उसी तरह का अनुसरण करने लग जाते हैं। चाहे भगवान को हम अपने हृदय मन मंदिर में बिठा के हम उनकी जीवन भर पूजा करें, और जब जीवन भर जिस भाव से हम भावित रहते हैं, अंतकाल में भी वही भाव हमको मिलता है। ये यथामा प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् अंतकाले च मावे च स्मरण मुक्ता कलेवरम्। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में जगह जगह कहा है। जो जीवन भर जिस भाव से रहता है, अंतकाल में भी उसी भाव को स्मरण करता हुआ उसी गति को प्राप्त होता है। इसलिए हम बारंबार भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए सात्विक कर्म करने की प्रेरणा विद्वान जनों ने हमको दी है। तो आज हम इस भगवान शब्द जो हम पुकारते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री परशुराम, भगवान श्री हनुमान जी महाराज, तो आखिर में हम समझने की कोशिश करेंगे ये भगवान की शक्ति क्या है, ब्रह्म की शक्ति क्या है। हम किसी को भी नहीं कह सकते कि जो हमारे सामने परोस दिया जाएगा, जो भी नाम, हम उसको भगवान मान लेंगे। जैसे रावण साधु का वेश बना के आए थे, सीता जी को हरण करके ले गए, तो वेश किसका बनाए थे, तो क्या हम साधु मान लें? कालिने में हनुमान जी महाराज के संजीवनी मार्ग में मिले, तो क्या हम उनको साधु मान लें? परोसी हुई चीज़ों पर हम नहीं यकीन कर सकते। तो क्योंकि हमारा बहुत जीवन का समय नष्ट हो सकता है, ये भाव इसलिए समझना पड़ेगा। क्योंकि इन कुछ बिंदुओं की स्पष्ट धारणा जितनी जल्दी पता चल जाए, उतना ही जीवन की गति और स्वस्थता रहती है। तो हम किसको भगवान कहें? हम अपने आप से पूछें, और अपने जो भी गुरुजन और बंधु बांधव हैं, हम पूछें कि भगवान हम किसको कहें। जहां तक अब भगवान शब्द की बात है, पहली चर्चाओं में मैं बता चुका हूं कि भगवान वह भूमि गगन वा वायु अनल न नीर। ये भगवान शब्द यानी नीर, प्रकृति भगवान, और इसके आगे पीछे जिसका नाम लगाए वो शक्ति है भगवान श्री कृष्ण। यानी श्री कृष्ण में वो शक्तियां हैं जो प्रकृति का संचालन करती हैं, नियंत्रण करती हैं, सृजन करती हैं, और जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर संहार का भी डिसीजन उस शक्ति का रहता है। तो परम ब्रह्म परमात्मा, ओंकार परम ब्रह्म जो सत्ता है। अब हम सत्ता यानी क्या? जब हम भगवान तत्व की बात करें तो पूरी पृथ्वी, चराचर जगत की बात करें। हम कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र के किसी व्यक्ति के को हम कहते हैं। ऐसे तो भगवान सभी में प्रकट है, सभी में आत्मा रूप से समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वर, सभी में भगवान का अंश है। जीव भूता महाभावो यदम धारते जगत। प्रकृति और पुरुष के संयोग से जीवन चल रहा है। सिर्फ मनुष्य ही अकेला नहीं चल रहा है, जीव जंतु वनस्पति पशु पक्षी चल नभ थल, जो भी जितने चारों तरफ जो जीवन है वो सब है। सब भूत समुदाय
का जीवन इस प्रकृति और पुरुष के संयोग से चल रहा है। कण कण में तो है भगवान, भगवान के संयोग से जीवन चलता है, सजीवता आती है निर्जीव वस्तु में। लेकिन जब भगवान की जब हम करेंगे तो आकाश में भी है, पृथ्वी में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है, जल में भी है। मतलब पांचों तत्व ये महाभूत जिसको सम्मान देते हैं, जिस शक्ति को सम्मान देते हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही उनका सृजन हुआ है, संचालन भी हुआ है। पृथ्वी का संचालन पूरी प्रकृति का, पूरी पृथ्वी का, ये जो घूम रही है, ये नक्षत्र हैं, चंद्र हैं, सूर्य हैं, तारागण हैं, तारामंडल हैं और जी आकाश गंगा है, सब जो कुछ भी दृश्य वर्ग है उसको संचालन करने वाला परम सत्ता को हम भगवान की संज्ञा देते हैं। हम किसी को भी मान लेंगे तो फिर ठीक है। ये भी भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में कहा है कि भाई तेरी श्रद्धा जैसी रहेगी वैसा ही तुमको फल वो देते रहेंगे। देवताओं को पूजने वाले देवताओं की कृपा पाएंगे, मनुष्यों को पूजने वाले मनुष्यों की कृपा पाएंगे और मेरा पूजन करने वाले मेरी ही कृपा पात्र होंगे। इसलिए तू सब कुछ जो भी कार्य कर रहा है वो मुझको मन में हृदय में स्थित करके कार्य कर, मेरे निमित्त कर्म कर, कर्म कर। ऐसा नहीं है कि तू मेरे भरोसे छोड़ के काम ही मत करे काम ही मत करे, ऐसा नहीं है। कर्म करो, मुझे मेरे निमित्त होगे, बाकी मुझ पर छोड़ो। फल के बारे में उन्होंने कहा है कि न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, तुम अपना कर्म करो, कर्मण्डे वाधिकारस्ते, बाकी फल जो है, अब फल कौन देता है? प्रकृति ही देती है। ये भगवान जो शब्द है प्रकृति, पंच महाभूत, प्रकृति को ही इन्होंने काम पे लगा रखा है कि भाई वायु, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, इन सब ये शरीर जिस भी जीव का शरीर है बाहर से और अंदर से, ये सब प्रकृति से परिपूर्ण है। हवा, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश से परिपूर्ण है। तो अंदर भी वही प्रकृति है, बाहर भी प्रकृति है। ये सब के सामने हम जो है परफॉर्म कर रहे हैं, मनुष्य परफॉर्म कर रहा है। तो वो नियम से चल रही है, प्रकृति नियम से चल रही है। आप देखिए पृथ्वी 365 दिन के में ही सूर्य जी का चक्कर लगाती है, 24 घंटे में लगाती है, नियम से चल रही है। 15 दिन में पूर्णिमा अमावस्या आती है ना, सूरज भगवान जो है पूरब से होकर पश्चिम में अस्त होते। ये सब नियम से चल रहा है, सब कुछ नियम से चल रहा है। हमारा शरीर भी नियम से चल रहा है, हम खाते हैं, खाना पचता है, खून बनता है और जो अवशिष्ट होता है वो चलता रहता है। तो ये तो प्रकृति डिसाइड करती है कैसा इनपुट हम दे रहे हैं, उसी तरह से वो आउटपुट निकाल देती है धारक। तो ये तो सब नियम से चल रहा है। इस पर भी, कर्म पर भी और बात करेंगे। तो भगवान की जो शक्ति जो होती है वो अलौकिक होती है, अलौकिक। यानी कि अब हम समझे कि हम किसको भगवान कहें कि जिस शक्ति की क्षमता इन पंच महाभूतों से ऊपर है, या ये पंच महाभूत उसका सम्मान करते हैं। अब ये हो गया थ्योरी पार्ट, है ना, ये होगा थ्योरी पार्ट। अब इसका प्रैक्टिकल जो उदाहरण में हमारे हमको देखने में आता है वो समझेंगे। जैसे कि शास्त्रों में कहा है और हम सब पूजा पद्धति में, सनातन संस्कृति में हनुमान जी महाराज को कहते हैं, है ना, भगवान हनुमान जी महाराज। यानी कि हनुमान जी महाराज में वो शक्तियां हैं जो पंच महाभूतों से ऊपर है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य भगवान हैं पृथ्वी से। जब सेब के रूप में उनको देखा और खाने के लिए गए तो आप देखिए उनकी क्रिया कैसे होंगी। वायु के से भी अधिक गति से उन्होंने यहां से छलांग लगाई होगी, अंतरिक्ष में गए होंगे। और एक वायुमंडल से जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो एक सर्टेन वेग लिमिट होती है, वो साइंस के सब जान सकते हैं कि कितनी स्पीड से वो उन्होंने वायुमंडल से क्रॉस करना होता है। यानी कि वायु का भी इफेक्ट नहीं। आकाश मंडल में जब गए तो आकाश में तो ऑक्सीजन वगैरह और ये प्राण ऊर्जा रहती नहीं है, लेकिन आकाश में भी वो जीवित रहे। यानी कि आकाश तत्व भी उनका सम्मान कर रहा है। जब उन्होंने सूर्य को मुंह में निगलने के लिए मुंह खोला, यानी कि अपना जो आकार है, जो भी आकार रहा होगा हनुमान जी महाराज को उस समय, उन्होंने आकार सूर्य से बड़ा किया, तभी तो मुंह में गए होंगे सूर्य देव। तो पृथ्वी तत्व तो कितना, यानी कि आकार जो स्वरूप है वो कितना बड़ा किया होगा उन्होंने पृथ्वी तत्व का भी।
अग्नि को मुंह के अंदर ले लिया, हाँ, तो अग्नि का भी इफेक्ट नहीं, तो हो गया उदाहरण योग शस्त्र जो जन प्रभाव, पंच महाभूतों का कोई प्रभाव नहीं, यानी कि कहीं है। तो ये इन ऐसी शक्तियों का स्वरूप को ही हम भगवान की संज्ञा दे सकते हैं। और हनुमान जी महाराज तो आजकल भी बताते हैं कलयुग, वो कलयुग में भी है भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, इसमें क्या है कि जो ब्रह्म है, क्योंकि सृजन करता, संचालन करता, जब संहार करता रहता है, तो समय समय पर प्रकट होते हैं। कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं स्यात् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। युगों युगों प्रकट होते हैं किससे? निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में वो प्रकट होते हैं, अपनी जो रचाई हुई दुनिया को संतुलित करने के लिए। क्यों काम है? जो बता है भाई, जो घर का मुखिया होता है उसका काम रहता है घर को चलाना, कंपनी को चलाना, सिस्टम को चलाना, संविधान को चलाना, है ना। तो वो उनको समय समय पर आना पड़ता है। किससे? निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में आते हैं, तो उनको हम अवतार बोलते हैं। जैसे कि आज जन्माष्टमी का अवतार है, श्री कृष्ण के रूप में पर ब्रह्म परमात्मा की प्राकट्य हुआ था। तो और जब प्राकट्य होता है तो इनका जन्म भी ऐसा नहीं होता है, दिव्य होता है, दिव्य जन्म होता है, कर्म भी दिव्य होता है। और वो स्थापना के लिए आते हैं तो पूरे जीवन भर उनका जो है संघर्ष से ही होगा। भगवान राम जी का जीवन देख लीजिए, संघर्ष से भरा हुआ है। श्री कृष्ण जी का देख लीजिए, परशुराम, सबका ही देख लीजिए, जितने भी अब शक्ति कौन कौन सी देखिए, अब जितने अवतार हुए हैं। भगवान परशुराम रहे हैं, है ना, वामन भगवान रहे हैं, बलि जी के साथ में जो प्रसंग आता है, और वराह भगवान होते हैं, पृथ्वी को रसातल से जो अपने नथुनों से निकालते हैं। दत्तात्रेय भगवान रहता है, सृष्टि के आदि काल में दत्तात्रेय भगवान। श्री कृष्ण तो है ही। अब श्री कृष्ण को भगवान हम कैसे कह सकते हैं कि पहली बात तो जन्म से ही ताले खुल गए, है ना, ताले खुल गए। बचपन में उन्होंने पृथ्वी का स्वरूप दिखाया माँ के मुख में, यशोदा माँ के मुख में। बचपन में कितने सारे बकासुर, डकासुर, अकासुर, पूतना थी ना, वो दूध पिलाने बहाने से मारने आई थी उनका, है ना। एक छकड़े से जो है एक राक्षस आया था, कंस ने भेजा था, है ना। कंस को मारने से पहले पहले 8-10 राक्षसों का वध कर दी, काली नाग का दमन देखिए। तो ये सब जो है ये क्या है? ये लीला है, जो लीला भगवान ही कर सकता है, क्योंकि ये मनुष्यों के बस किससे परे है, मनुष्यों की बस की बात ही नहीं है। और फिर युद्धशाला में गए, जब कंस का वध किया तो युद्धशाला से पहले भी बहुत सारे हाथी के रूप में था, कोई घोड़े के रूप में था, काली नाग था। तो इस तरह से ये दिव्य लीला है। और लीला के बाद भी अगर हम सिर्फ मनुष्य अवतार की बात करें तो कालेवन को मारा, जो यवनों के देश से आया था। कालेवन के बारे में ये सुनाया जाता था कि वो किसी से नहीं मरेगा, किसी से नहीं मरेगा, वो उस समय के किसी भी योद्धा से नहीं मरेगा। तो उसके बारे में देखिए, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम विविधते, उनको पता था कि ये हमसे नहीं मरेगा, लेकिन ये किसी पूर्व युग के व्यक्ति से मरेगा। तो मुचकुंद जी की गुफा में जहां लेटे हुए थे मुचकुंद जी, उनकी दृष्टिपात से उनका वध किया। जब संदीपनी गुरु जी ने गुरु दक्षिणा में अपने गुमशुदा बेटे को गुरु दक्षिणा मांगा, तो श्री कृष्ण जी जो विद्यार्थी काल में थे तो गए समुद्र के पास में, द्वारिका और उसके आसपास के एरिया में। तो वहां समुद्र के अंदर जाना पड़ा उनको, यानी कि जल तत्व का भी कोई प्रभाव नहीं। और वहां से फिर बताया कि यमलोक में भी चले गए, भैया वो तो मैंने मार दिया, यमलोक से लेके आए। यानी कि किसी भी लोक में वो शक्ति जा सकती है, किसी भी लोक में वो शक्ति जा सकती है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, जा सकती है। तो संज्ञाएं ऐसा होता है। गोवर्धन पर्वत है हमारे गिरिराज जी महाराज जी, आप देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उन्हें पता था, भगवान जी को पता था कि कलयुग के लोग है ना बगैर सबूत के मानते नहीं है, इसलिए अपने अपने जो लीला के रूप थे उन्होंने छोड़े हुए हैं। और आज भी द्वारका देखिए, समुद्र के अंदर आप देख सकते हैं, राम सेतु भगवान श्री राम जी के समय का है, आज भी समुद्र के नीचे दर है। वो तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऊपर जैसे जैसे जल आता जा रहा है वो डूबता जा रहा है,
और डूबा हुआ ही है, देख सकता है। गिरिराज जी महाराज जब उठाए थे उंगली में, वो आज भी हैं और दसते आ रहे हैं। कोई भी वस्तु, भारी वस्तु जब कहीं जमीन पर रखी जाती है तो वो समय और काल के अंतराल में वो धीरे धीरे बैठती जाती है। अगर कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो हम कॉम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि वो नीचे नहीं आए, धसे नहीं। लेकिन गोवर्धन पर्वत क्योंकि एक जगह से लाए थे और वहां रखा था, कहा जाता है कि पुलिस ऋषि जी लेके आए उनको द्रोणांचल से। ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज के मन में आए कि भैया जो पुल बन रहा है इतना लंबा ही, और पहाड़ की टुकड़ी में काट के लाता हूँ, यमुना जी से उठा लाता हूँ, एक बार में बन जाएगा। ला रहे थे, लेकिन बीच में ही शायद रास्ते में किसी ने बताया कि भाई पुल तो बन गया, तो उन्होंने वहीं पर रख दिया राम जी के नाम। और वो एक लंबी फांक है पूरी, वो 21 किलोमीटर की हम परिक्रमा लगाते हैं, 7 कुछ की परिक्रमा लगाते हैं, तो वो मैन मेड है। अगर नेचुरल होता तो वो दबता नहीं। कोई नेचुरल पहाड़ दब रहा है क्या? कोई नहीं दब रहा। तो ये लीलाएं हैं, स्वरूप हैं। ज्वाला जी देवी देखिए, हमारी ज्वाला जी देवी नित्य ज्योति जलती रहती है। तो तात्पर्य कहने का अर्थ है कि हम भगवान तत्व हम उसी को मान सकते हैं जो चराचर जगती को संचालन कर रहा है। ये प्रकृति कौन कर रहा है? मानसून समय पर आते हैं, बादल बनते हैं, बारिश करते, कौन कर रहा है संचालन? किसी न किसी नियम से तो हो रही होगी। तो जगती के नियमों को जो बनाता है, जो सब कुछ उसी के हाथ में है। और मनुष्यों को ऐसा ना समझे कि कोई हम समझते हैं कई बार कि हमारे सामने कोई प्रकट कर दिए कि भाई ये भगवान है, वो भगवान, तो हम देखें उनके अंदर विभूति क्या है। क्या उनके अंदर विभूति है? पंच महाभूतों से को संचालन करने की विभूति है क्या हम जिसको भगवान मानते हैं? तो सार यही है कहने का कि जो पंच महाभूत यानी भगवान, उसी के आगे पीछे हम भगवान शब्द को लगा सकते हैं, जिस शक्ति में इस पूरी जगती ब्रह्मांड को संचालन करने की विभूति होती है। इसीलिए ये, हालांकि ये चर्चा बहुत ही सामान्य चर्चा, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते। हम किसी को भी भगवान बना रहे रहें और उनसे जैसी प्रेरणा मिल रही है, फिर हमने भगवान को सिर्फ मनोकामना का ऐसा मान लिया है कि हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ जाते हैं मनोकामना के लिए जाते हैं, बाकी तो उनके द्वारा जो सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है, सत्य कर्म करने की वो बात कही है, उपदेश दिया, उसको हम पालन ही नहीं करते। पालन करते तो ये आज की वर्तमान स्थिति में भारत, जो हमारा दिव्य देवभूमि भारत है, जिसका एक बृहत और गौरवशाली इतिहास रहा है, उसमें लोग अपने भगवान को कटघरे में कर रहे हैं। तो जब सनातन संस्कृति को भगवान कटघरे में कर रहे हैं, तो भैया सबूत तो सभी के मांगे जाएंगे कि आप किसी को भगवान बोल रहे हो, सबूत क्या है? हमारे सबूत तो साक्षात देखे हुए राम सेतु है, गोवर्धन पर्वत है, द्वारिका जी हैं, ज्वाला जी हैं, केदारनाथ जी का अभी कुछ साल पहले ही जब प्रलय सी आई थी, वहां पर जो भूस्खलन और ये सब आया था, बादल फटने वाला, मंदिर से ठीक पहले वो भीमशिला कहां से आ गई? कुछ नहीं। तो ये, और फिर अनगिनत प्राचीन काल के मंदिरों के अवशेष बहुत सारे। तो हम देखें कि हम कितने दिव्य संस्कृति और दिव्यता के साथ जुड़े हुए हैं। और शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, अभी आगे महात्मा जी और उनके चर्चा में बात करेंगे कि जो आध्यात्मिक शक्तियां तो क्या क्या होती हैं। तो भगवान के रूप में हम इतना ही करें कि जो हमारे शास्त्रों में दिया है वो कोई ऐसे ही नहीं दिखाए। इतिहास उन्हीं के लिखे जाते हैं जो वास्तव में होते हैं, और हमारी जो कल्पनाओं में जो कुछ भाव आ रहे हैं वो सब घटित पहले भी हो चुके हैं, आज भी हो रहे हैं। आज कोई नया कर्म नहीं जनरेट हो रहा है कि कहीं हिंसा का हो रहा है, कहीं अहिंसा का हो रहा है, सत्य है, या आज भी भगवान के स्वरूप उपलब्ध है। जो किसी की जान बचा रहा है उसके अंदर उस समय भगवान प्रकट हुए। तो भगवान तत्व के बारे में सिर्फ इतना ही हम जाने कि उस आराध्य हम मन मंदिर में जब पूरे जीवन भर हम किसी को बिठा रहे हैं, तो हम ये देख लें कि वास्तविक विभूतियों से परिपूर्ण है कि नहीं। गीता जी के 10वें अध्याय में विभूति का वर्णन किया है। जब अर्जुन जी ने पूछा कि मैं ही सब कुछ हूं, तुम एक कुछ ज्यादा कुछ संशय मत कर, मैं इस पूरी जगती को
अपने एक अंश की अभिव्यक्ति से करके सिद्ध करता हूँ। तो आज की इस भाव चर्चा में हमने भगवान तत्व की संज्ञा क्या कहें, कैसे कहें, किसको माने अपने जीवन में, उस पर चर्चा की। और आशा है कि आप सभी को थोड़ा सा उसमें रेफरेंस होगा और आज के कलयुग में हमको भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा मिलती रहे और ऐसे ही सभी भक्त जनों को मंगल कामना करते हुए आज की इस भाव चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय।